Now, in a major news coming in from Chhattisgarh ahead of the first phase of polling in Chhattisgarh, security personnel have in fact killed 29 Maoists, including top leader Shankar Rao in Kankar district. According to officials, 3 security personnel have also suffered injuries, out of which 2 are from the border security forces, and a large quantity of weapons have also been found from the spot, including AK-47 and Insas rifles. According to P. Sundar Raj, Inspector General of Bastar, this can be seen as one of the biggest anti-Maoist operations in the area. This raises the year's toll in Bastar to 79 encounters. The figure can go up as the search operations are underway. So, of course, big news there coming in at this point of time from Chhattisgarh. Let's in fact listen in to what CM of Chhattisgarh has said about this incident. अधिकारियों हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। आज दोपहर लगभग 2 बजे जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्रांतर्गत बिना गुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही लगता है। शायद माओवादी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में थे। मुठभेड़ का क्षेत्र बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा क्षेत्र के नज़दीक है और बस्तर में तो 2 दिन बाद ही 19 अप्रैल को चुनाव है और कल शाम को चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएगा। इससे पहले भी माओवादी बस्तर में चुनाव का बहिष्कार और अन्य तरह से चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने का कुचक्र रचते रहे हैं। इस बार भी वे बड़ी वारदात को कोशिश में थे, जिससे सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हमारी सरकार माओवादी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से विकास सुनिश्चित किए हैं। ये अपनी जब अभी सरकार बनी है तब ये नियत नेलानार मतलब आपका अच्छा गांव, नियत नेलानार ये गोंडी भाषा में है और हिंदी अनुवाद उसका आपका अच्छा गांव है। और इस योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की सारी सुविधाओं को उस संवेदनशील एरिया में गांव में के घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री उन्होंने भी आह्वान किया है और बस्तर को छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उनका भी संकल्प है। निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं और हिंसा का रास्ता छोड़ें, ये सरकार भी चाहती है। और काहे कि वो जो गोली का रास्ता अपना ही से कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं पुनः एक बार फिर से सीमा सुरक्षा बल और डीआरजी के सभी जवानों को उनके साहस के लिए नमन करता हूं और उनको मैं बधाई भी देता हूं। Well, there you heard, viewers. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Gaurav Singh Chandel. Gaurav, this can be seen as the biggest anti-Maoist operation in the area. What further details can you share with us at this point of time?
जो ये जो घटना हुई है, जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई है और इसमें इतनी बड़ी संख्या में सफलता जो हमारे जवानों को मिली है, ये बहुत बड़ी सफलता है। अब तक की सबसे बड़ी सफलता हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो नक्सली मारे गए हैं वो आम नक्सली थे, उनके साथ ही उनके लीडरों को भी मार गिराया है। ये 29 की संख्या जो हमारे जवानों ने छुई है, पूरी प्लानिंग के साथ जिस तरह से स्ट्राइक किया गया है, ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़े सफलता का विषय है। सभी इस मुठभेड़ से जिस तरह से जवानों को सफलता मिली, उसमें 3 जवान घायल हुए हैं। इसमें किसी भी तरह का हताहत हमारे पक्ष को नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी बात यह भी है कि किसी भी तरह का नुकसान जो है वो हमारे जवानों को नहीं है। वहीं आपको इस ऑपरेशन के बारे में बताएं तो कुछ दिनों पहले ही ये काफी तेज चर्चा थी कि ऑपरेशन बेस्ड जो स्ट्राइक्स हैं वो उस क्षेत्र में किए जाएंगे, क्योंकि चुनाव के समय अक्सर देखा जाता है कि नक्सल जो है वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लगातार जो बूथ होते हैं वहां के आसपास लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, और उनका पूरी तरह से यही कोशिश रहता है कि किस तरह से जो चुनाव है उसे खंडित किया जा सके। लेकिन इससे पहले इस बार हमारे जो जवान है वो सक्रिय नजर आए और उस तरह की जो छूट-मूट घटना है वो भी ना हो, उसे लेकर लगातार ऑपरेशन चला रहे थे। तो इस ऑपरेशन को लेकर पहले एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें केंद्रीय लेवल के जो जांच इंजीनियर जो जवान है वो भी शामिल हुए थे, और इस तरह की प्लानिंग जो है वो लगातार वे करते आ रहे थे। तो उसकी शुरुआत जो है वो कल से हुई। जिस क्षेत्र में ये ऑपरेशन चला, जिस क्षेत्र में स्ट्राइक किया गया है, वो जो माओवादी थे, जो नक्सलवाद थे, उनका वो एक बेस के रूप में हम कह सकते हैं, वो उनका बेस था, और वो कभी नहीं सोच सकते थे कि वहां पर घुस के जो जवान है वो उन पर हमला करेंगे। तो जिस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया गया, काफी चुपके से वहां पर पहुंचे और एकदम सरप्राइज करते हुए उन्हें इस तरह के झटके दिए गए। तो उन माओवादी है जो वो खुद नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, और इस तरह की बड़ी सफलता जो है हमारे जवानों को मिली है। अब बता दें कि जो 29 का आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। वहीं जिस तरह की खबरें आई हैं वहां के जवानों से, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो घायल नक्सली हैं उन पर भी स्ट्राइक किया जा सकता है आगे, और भी इस तरह के मुहिम चलाए जाएंगे अभी लगातार चुनाव से पहले, ताकि जो नक्सली हैं उन्हें पीछे ढकेला जा सके। वो नक्सली अभी बस्तर क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो चुनाव है, जो लोकतंत्र है, उसे हिलाने का वो अपना प्रयास करते आ रहे हैं। तो अब इसे लेकर जब ये खबरें सामने आई तो छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक है, जो मुख्यमंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री है, वे सभी सक्रिय नजर आए। उन्होंने जवानों को उत्साह बढ़ाया, और वहीं जो विजय शर्मा गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वे तुरंत जो नारायणा हॉस्पिटल है जहां 3 जवान जो घायल हैं उन्हें भर्ती कराया गया है, वहां वे पहुंचे, उनसे मिलजुल कर सभी स्थिति का उन्होंने जायजा लिया और उनको कामना की, उनकी शुभकामना की, ताकि वे जल्दी ठीक हो सके और आगे भी इस तरह के जो जवान है वो हिम्मत के साथ नक्सलियों से लड़ सके। वहीं विष्णुदेव साय ने रात में ही घर में प्रेस वार्ता लेते हुए पूरी तरह से जानकारी दी और सभी को ये शुभकामनाएं देते हुए ये बात कही कि जो नक्सलवाद है वे हम उनसे शांतिपूर्ण तरीके से डील करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री दोनों ने ये बात साफ तौर पर कहा है कि वो शांतिपूर्वक नक्सलियों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जो नक्सली है वो किसी भी तरह से अपना जो पक्ष है वो रखते हुए नजर नहीं आ रहा। अगर वे चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी गृह मंत्री से जुड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का जो नक्सली है वो इस पर अपना मुहिम नहीं बता रहे हैं। लेकिन लगातार शांतिपूर्वक, बिना खून खराबे, बिना गोली के इस चीजों को शांतिपूर्वक निपटाने की बात छत्तीसगढ़ सरकार लगातार करती आ रही है। लेकिन अब इतनी बड़ी सफलता के बाद दूसरा पहलू यह भी है कि अब जवानों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि नक्सलियों में इतना बड़ा हमला होने के बाद वो शांतिपूर्वक नहीं बैठने वाले हैं। हो सकता है वे घात लगाकर अगली बार फिर से कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। तो अब बिल्कुल हमारे जवानों को सतर्क रहते हुए Yeah, Gaurav, absolutely. You've given us a comprehensive understanding. With that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast, sharing those updates and details with our viewers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.